नेक्स्ट एक और प्रोग्राम है वो आज कर लेते हैं। द फॉलोइंग प्रोग्राम रीड्स मार्क्स ऑफ एन स्टूडेंट्स एंड प्रिंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास। ठीक है जी, एन स्टूडेंट्स के मार्क्स को रीड करता है और फिर बताता है कि इसमें से पास कितने हैं। ठीक है, ये भी तकरीबन सेम ही है। प्रोग्राम करते हैं तो आपको समझ आ जाएगी। इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा लंबी एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा। ठीक है, मार्क्स के नाम से एक एरे डिक्लेयर कर देते हैं। कितने एन स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं। अच्छा, तो अब हमें नहीं पता कि स्टूडेंट्स के मार्क्स कितने स्टूडेंट्स होंगे ना, एन स्टूडेंट्स हैं। तो हमें पहले पूछना पड़ेगा कि स्टूडेंट्स उसके पास कितने हैं। हम वैसे ये कह देते हैं कि मैक्सिमम हमारे पास यहाँ पे 50 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड आ सकता है, लेट सपोज, क्योंकि हो सकता है क्लास में स्टूडेंट्स कम हो। ठीक है, लेकिन हम 50 का ले लेते हैं। इसके अलावा इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, उसके लिए तरीका थोड़ा सा कम्बरसम है। वो आपकी बुक में क्योंकि अभी तक जो है ना साइज ऑफ एरे फाइंड करने के लिए फंक्शन यूज़ नहीं हुआ, तो इसलिए मैं वो नहीं करवा रहा। मैं भी बताता हूँ कि इसमें हमने क्या करना होगा। ठीक है, एन स्टूडेंट्स हम पहले फाइंड करवाएंगे, मतलब उससे पूछ लेंगे, यूज़र से पूछ लेंगे कि आपके टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं। लेकिन हम उसको पहले बता देंगे कि आपके टोटल स्टूडेंट्स 50 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये हमारा प्रोग्राम वैलिड 50 के लिए है। अगर ज़्यादा हैं तो फिर आपको प्रोग्राम चेंज करना होगा और उसको 50 से ज़्यादा के लिए वैलिड करना होगा, और उसके बाद फिर बता देना होगा कि टोटल इतने, मैक्सिमम इतने रख सकते हो, बाकी आपकी मर्जी है, मिनिमम जितने मर्जी रख लो। ठीक है, एक तो हमने ये डिक्लेयर कर दिया। उसके अलावा हम पास इज इक्वल टू 0 कर देंगे। ये क्यों किया है इसका मैं आपको बाद में नीचे जाके बताऊंगा कि क्यों किया। ठीक है, सबसे पहले आप यूज़र से लो। अच्छा, एक वेरिएबल हमें एन भी चाहिए, क्योंकि हमने एन स्टूडेंट्स के लिए करना है। ठीक है, तो हम पहले कहेंगे कि इंटर द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट या इंटर टोटल। मैं बताऊं, वहाँ जाएंगे तो बताओ। इंटर टोटल स्टूडेंट्स। ठीक है जी, और उसको मैं सी इन करवाऊंगा एन में, कि जो वो स्टूडेंट्स हम पहले उससे पूछ लेते हैं कि टोटल स्टूडेंट्स आपके कितने हैं। ठीक है, और साथ हम उसको ये भी बता देते हैं कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स कितने होने चाहिए, मैक्सिमम 50 होने चाहिए। ठीक है, अब आप बता दो कि कितने हैं। ठीक है, वो जो बताएगा वो हम एन में सेव कर लेंगे। अब जब हम सेव कर लेंगे, क्यों मैंने ये सेव करवाएं, क्योंकि देखो जब हम लूप में वैल्यूज एंटर करवा रहे होते हैं, सॉरी एरे में वैल्यूज एंटर करवा रहे होते हैं, तो हमें लूपिंग करनी होती है, और लूप की आखिरी हद वो होनी चाहिए जितना टोटल साइज ऑफ एरे होता है। ऐसे ही है ना, अगर मुझे n स्टूडेंट्स के मार्क्स चाहिए तो मुझे 0 से लेके n तक आइटरेट करना होगा, बल्कि n-1 तक आइटरेट करना होगा। तो मैं फॉर लूप में मुझे ज़रूरत पड़ती है कंडीशन कंप्लीट करने के लिए, इसलिए मैंने n उससे लिया है। अगर मैं ना लेता तो फिर मुझे साइज ऑफ एरे फाइंड करना पड़ता, और साइज ऑफ एरे फाइंड करना फिर मेरे लिए ज़रा थोड़ा सा मुश्किल हो जाता। ठीक है, मैं इधर कहता हूँ इंट i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन n यानी वो मैक्सिमम नंबर जो उसने दिए हुए हैं। ठीक है, ताकि उतनी मरतबा आइटरेट करे, ज़्यादा आइटरेट ना करे, और i प्लस प्लस। और इसमें मैं क्या करूँगा, अच्छा अब मैं इधर एक और सी आउट दूंगा मार्क्स एंटर करवाने के लिए, कि इंटर बैकस्लैश n इंटर द मार्क्स और इधर मैं सी इन करवा देता हूँ। क्या है, मार्क्स की रे है हमारे पास, और उसके अंदर लोकेशन आई पे इंटर कर दिया। ठीक है, अब 5 है, 10 हैं, 15 हैं, 20 हैं, जितने भी स्टूडेंट्स होंगे 50 के अंदर अंदर उनके मार्क्स वो लेता जाएगा एक एक करके। ठीक है जी, यहाँ तक आपने मार्क्स ले लिए। अब इनका क्या करना है, अब आपने चेक करना है कि इनमें से पास कौन से हैं। पास के लिए उसने कंडीशन दी है कि जिसके मार्क्स 33 से कम हैं वो फेल है, और जिसके 33 या 33 से ज़्यादा हैं वो पास है। तो मैं जिधर जिधर इधर ही मार्क्स ले रहा हूँ, हर मार्क्स को साथ ही चेक भी क्यों ना कर लूँ। मैं यहीं पे इफ़ लगा दूँ कि इफ़
मार्क्स आई, उसी लोकेशन पे जो मार्क्स हैं इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 33, 33 से ज़्यादा या 33 के इक्वल है तो क्या कर दो, देन वो पास होगा। पास होगा तो मैं कहता हूँ कि पास इज इक्वल टू पास प्लस 1। पास प्लस प्लस भी कर सकता हूँ ना, सॉरी ऐसे नहीं, पास इज इक्वल टू पास प्लस 1 करूँगा या फिर सिर्फ पास प्लस प्लस लिख दूंगा, मतलब या ऐसे लिखूंगा या फिर मैं इस तरह लिख सकता था, दूसरा तरीका ये था, ठीक है, लेकिन ये मैं नहीं लिख रहा, चलो मैं ये लिखूँ। अब मैंने ज़ीरो क्यों लिया था, ज़ीरो इसलिए लिया था क्योंकि पहली बात ये है कि मैंने करनी थी यहाँ पे एडिशन, और एडिशन के लिए मुझे एडिटिव आइडेंटिटी लेनी होती है, और एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास ज़ीरो होती है, इसलिए मैंने एडिशन के लिए ज़ीरो लिया था, ठीक है। अब मैं कर क्या रहा हूँ असल में कि अगर किसी के 33 से ज़्यादा मार्क्स हैं तो मैं पहला स्टूडेंट उसको ऐड कर दूंगा कि ये पास में आ गया, यानी अभी 0 पास थे, अब कितने हो गए, पहला पास हो गया। अब अगर किसी और के आते हैं 33 से ज़्यादा हैं तो उसको एक और को ऐड कर दो, अगर नहीं आते तो कुछ भी ना करो, बाहर निकाल दो लूप से, ठीक है जी। तो फिर हमने कुछ भी नहीं करना ना, फेल में तो नहीं देना। अगर हम करना चाहें कि हमें ये भी बताना हो कि कितने पास हैं और कितने फेल हैं तो वो भी कर सकते हैं। मैं फिर यहाँ पे इधर पहली बार में यहाँ पे 0 होगी और 0 + 1 होके यहाँ पे 1 आ जाएगा। नेक्स्ट टाइम फिर इसकी वैल्यू 1 ही होगी, और 1 में फिर अगर एक और बच्चा पास हो जाता है तो 1 + 1 2 हो जाएंगे, इसी तरह से 2 + 1 3 हो जाएंगे। हमने ये देखना है कि कितने पास हैं, ठीक है, जस्ट हमने बताना है कि टोटल कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट पास हैं, ठीक है। अगर आपको ये भी बताना हो कि फेल कितने हैं तो फिर आप एल्स पोर्शन भी कर सकते हो कि ये कर लो, एल्स क्या करोगे, इधर फेल भी दे दो कि फेल इज इक्वल टू फेल + 1, और हाँ फिर इधर आपको फेल भी देने पड़ेंगे कि फेल कितने हैं, 1 देते हैं, और इसके केस में आपको, ठीक है जी। तो इस तरह आपको फेल भी बता देगा वो। अब आपने क्या करना है कि ये तो पास और फेल तो आपके पास निकल आए, अब इस लूप से आपने निकलना है बाहर, और इधर आपने सी आउट कर देना है कि टोटल पास स्टूडेंट्स आर, और इधर आप दे दोगे पास, और सिमिलर एक स्टेटमेंट आपको लिखनी होगी, टोटल फेल्ड स्टूडेंट्स आर फेल, ठीक है जी। सेव करो, हाँ देख लो सारा कंप्लीट है, हाँ जी कंप्लीट है। इसको भी मैं वहीं से ओवरराइट कर देता हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी हमने बनाए हुए थे। F11 से कंपाइल करेंगे, हाँ जी 5 स्टूडेंट, पहले कितने स्टूडेंट्स टोटल मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं, लेट्स सपोज हमारे 5 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है जी। अब उनके मार्क्स एंटर करने हैं, ठीक है जी। 3 पास हैं 2 फेल हैं, उसने बता दिया, ठीक हो गया जी। मसला तो नहीं है। अब ये आपकी 1 डायमेंशनल एरे का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है इसके साथ ही, ठीक है।